कभी देश के पहलवानों का रोल मॉडल रहा सुशील कुमार आज एक कत्ल का आरोपी है। कभी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाला सुशील कुमार आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड का आरोपी सुशील कुमार कैसे रेसलर से अपराधी बन गया, सागर धनखड़ हत्याकांड के दिन क्या हुआ था, आज हम आपको इस हत्याकांड के चश्मदीद की गवाही दिखाने वाले हैं। गैंगस्टर सोनू महाल जो वारदात वाली रात सागर के साथ था और जिसे सुशील कुमार ने पीटा भी, उसने जी न्यूज को बताया है आखिर सागर धनखड़ की हत्या कैसे की गई। पहले फ्लैट से सागर को सुशील ने बदमाशों के साथ उठाया, इसके बाद छतरसाल स्टेडियम में उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। इस रंजिश की वजह भी सोनू महाल ने बताई और सुशील कुमार की क्राइम कुंडली भी खोली है। हमारे संवाददाता राजू राज से खास बातचीत में सोनू महाल ने सागर हत्याकांड का पूरा सच बताया है। देखिए गैंगस्टर सोनू महाल से ये पूरी बातचीत। सागर धनखड़ हत्या मामले का चश्मदीद गवाह आज हमारे साथ है बात करने के लिए। ये वो गवाह है जो घटना स्थल पर मौजूद था और इसके साथ भी मारपीट की गई, जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें भी ये विक्टिम है। बात करते हैं सोनू महाल से। सोनू, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि उस रात 5 मई की रात को हुआ क्या था? 4 मई की रात। हाँ, 4 मई की रात को हुआ क्या था? मैं अपने फ्लैट पर बैठे थे जी, वहाँ 20-30 लड़के आते हैं फ्लैट में ऊपर, दरवाज़ा तोड़ के अंदर और आगे पिस्तौल के बल पे हमें गाड़ियों में बिठाते हैं। चलो सुशील पहलवान नीचे बैठा है और गाड़ियों में बिठा के सीधा छतरसाल स्टेडियम में लाते हैं। वहाँ लाने के बाद मारपीट हो जाती है शुरू। गाड़ियों में से उतारते ही 30-40 बंदे से लटों से, अपने पिट्टों से, हक्की से, राड से मारने लग जाते हैं। तो जब आप अपने फ्लैट में, मॉडल टाउन वाले फ्लैट पे थे, 4th फ्लोर पे आप लोग थे, कौन कौन थे उस वक्त आपके? मैं, सागर और भगत सिंह भगतू। तो तीनों को पकड़ के नीचे लाया गया? तीनों को पिस्तौल के बल पर पिस्तौल लगा गया। कितने लोग थे उस वक्त सुशील के साथ? 35-40 बंदे होंगे जी। अच्छा, 30-40 बंदे जरूर। जब आप स्टेडियम पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ आप लोग के साथ? वहाँ से गाड़ी से उतरते ही मारने लग गए। अच्छा। बस चौकरदे से अपने लठों की बरसात कर दी, अपने चौकरदे से घेर कर पीटने लग गए। तो सुशील के साथ ये जो 35-40 लोग थे, ये कौन थे? ये क्या मैं पहलवान थे खखाड़े से, क्या मैं असोध्या से आए हुए थे और उसने बुला रखे थे। नीरज भवानिया गैंग के भी कुछ थे? हाँ, नीरज भवानिया असोध्या गैंग के थे। तो आप लोग को जाते के साथ मारपीट शुरू कर दिया गया, तो सागर पे कैसे अटैक किया गया? सागर पे भी वही ऐसे ही अटैक किएगा, जैसे ही उतरते ही अपने मारने लग गए सीधे। एक वीडियो भी सामने आया मीडिया में, आपने देखा भी होगा कि सुशील के हाथ में खुद डंडा था। सुशील भी खुद मार रहा था। सुशील खुद मार रहा था, ये बोल रहा था मैं हूँ यहाँ का बदमाश, कभी गोली भटका रहा था इधर से। कुछ और लड़के भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे जिनके हाथों में पिस्टल था। तो कितने लोगों के पास पिस्टल था? क्या वहाँ पर फायरिंग हुई थी? हाँ, फायरिंग हुई थी। 7-8 बंदों के पास था पिस्टल। प्रिंस दलाल था जिसके पास बताया जा रहा पिस्टल था। प्रिंस दलाल, हाँ होगा जी, पिस्टल जरूर। हाँ, तो वो उसको तो मौके वारदात से गिरफ्तार किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सागर था वो भी एक अच्छा पहलवान था, उसने भी गोल्ड मेडल जीता था। सागर और सुशील के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़े के पीछे वजह आप क्या मानते हैं? वजह क्या बताऊं जी, को ऐसी पता था हमने भी नहीं चला ना। वजह एक थी, वीरेंद्र था एक इनका कोच, सागर का। सागर का कोच था, यहीं था 15-20 साल से यहीं कोच सिखाता था। तो इनका सुशील का उसका झगड़ा हो गया, सुशील ने वहाँ से भगा दिया। सुशील और किसका झगड़ा हुआ था? वीरेंद्र का। वीरेंद्र का, उन्हें बालक बुड़क पहलवान थे वो, और पहलवान उसका कोच के मरवा दिए। कोच के साथ झगड़ा कर कोच ने अपना खड़ा कर लिया अलग से। अच्छा, अलग से खड़ा कर लिया। हाँ, तो सागर के कहने से यहाँ 30-40 लड़के वहाँ कोच साहब गए, वहाँ वीरेंद्र के यहाँ चले गए। वहाँ चले गए। तो इस उसमें रंजिश मानने लग गया, और तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी जी। ये रंजिश कब से थी? ये जी हमने क्या बताया कब से रख रहा था रंजिश, हमें तो पता ही नहीं था ये हमारे से रंजिश रखता है। ये तो इसने जी अंदर अंदर अपने क्या दुश्मनाई पाल रहा था, हमें तो पता ही नहीं था किसी भी चीज़ का कि ये इतना वो मान रहा है। एक चीज़ ये बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में सागर सुशील का बहुत रिगार्ड करता था, बिल्कुल उसके साथ था। सागर उसको गुरु मानता था, उसके पैर छूता था। हाँ,
वो भी अपना गोल्ड बढ़िया था लड़का, एशियन में गोल्ड ले रहा है। वो भी उभरता था, वो भी ये किसी को उभरने नहीं देता था यहाँ पे। जो इसके नीचे रहता था उसी को अपने यहाँ रखता था, नहीं तो भगा देता था यहाँ से। एक चीज़, बहुत चीज़ें हम लोग भी मीडिया में जब तमाम इस खबर को कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत सामने आई कि छत्रसाल स्टेडियम के अंदर गुंडागर्दी बहुत चलती थी। तमाम जो पहलवान थे, तमाम जो लोग थे, वो उन्हीं की चलती जो सुशील की बात मानता था। हाँ, कुछ ऐसा था क्या? ऐसा ही था जी। जो सुशील की मानता था उसे ही रहने देता था, नहीं तो यहाँ से भगा देता था उसको। तो सुशील को कभी इस बात का आशंका था कि उसके कुर्सी पे कोई और ना बैठ जाए, इस वजह से वो इस तरह की हरकत करता था? ऐसी ही सोच होगी जी, उसकी सोच के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसी ही सोच होगी कि हमसे आगे ना निकल जाए, ऊपर ना चले जाए। ये तो वो है सागर की बात। आप पर अटैक करने के पीछे क्या मकसद लग रहा है? क्या बताऊँ जी, मेरे ऊपर क्या है। मेरी तो कोई वैसे भी बात नहीं थी उससे साथ कोई। अगर वैसे कोई बात हो, मैं तो उसको जानता ही नहीं था ना, कभी फ़ोन पर बात हुई। एक वो बात हुई जब उसके फ्लैट में रहते थे, उसने बुलाए थे यहाँ स्टेडियम में, अगर भाई ऐसे ऐसे खाली कर दो। सागर ने फिर वो खाली कर दिया था उसका फ्लैट। वो कब की घटना है? वो ये घटना होने से 1 महीने पहले की घटना है इसका फ्लैट। यानी मार्च के महीने में? हाँ, मार्च के महीने में खाली कर दिया था इसका फ्लैट। उस फ्लैट में आप और सागर रहता था, हम तो वैसे चले जाते थे। अच्छा, सागर रहता था उसमें। हाँ, तो देखिए, ये भी एक खबर आपने सुना होगा मीडिया में कि उसी फ्लैट की वजह से विवाद था जो सागर खाली नहीं करना चाहता था। सुशील चाहता था कि वो फ्लैट उसकी पत्नी के नाम पर है, उसे जल्दी खाली दे। ये क्या वजह आपको लगता है? खाली तो कर दिया था सर। खाली तो जब ही तो खाली किया था, 1 महीना हो गया था वहाँ रहते हुए एम ब्लॉक में। उसका तो कोई मैटर ही नहीं था कि भाई इसको खाली नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये तो खाम वैसी बात है जी। खाली तो कर रखा था उसका, वो तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या जहर पड़ रहा था। क्या सुशील को इस बात का लगता है कि उसके ताल्लुकात कई बड़े दिल्ली के गैंगस्टरों के साथ था, इस वजह से उसने ऐसा किया? ऐसा किया जी उसने, गैंगस्टरों के साथ तो उसके ताल्लुकात हैं। उठना बैठना भी था। हाँ, शादियों तक घर तक आना जाना था, और कहीं भी सबकी मदद करता था वो तो। किस तरह की मदद करता था? हर तरीके की मदद करता था। किसी को जेल में जाता था और बाहर सुविधा उपलब्ध करवाता था। कोई जैसे कोई और टारगेट और देता था बदमाशों को, और तो क्या पता मुझे। सुशील एक बड़ा, एक वेल चेहरा था, देश का बड़ा चेहरा था, ओलंपिक 2 बार ओलंपिक विजेता था, पोस्टर बॉय माना जाता था। लेकिन इस तरीके से जो वजह उसके सामने आई, तमाम गैंगस्टरों के साथ ताल्लुकात। इसको बदमाशी का शौक था। कीड़ा नहीं होता जो आदमी को, इसको बदमाशी का कीड़ा था जी। इसको शौक था अगर बदमाशों के साथ उठना बैठना हो, बदमाशों के साथ मेरे लाइजन अच्छे हो, और अपने पैसे की जिसको ज़्यादा भूख थी पैसे कमाने की। कूल टसन दिखाने की जरूरत। हाँ, टसन दिखाने की। जैसे क्या बताऊँ मैं, फोकरे नहीं होते, अपना हवाबाजी करनी, पिस्टल रखने, 5-7 ना पहलवान आदमी हो गई, इसको क्या ज़रूरत है अपने। जांच में ये भी बात सामने आई है कि जब सुशील को टोल मिला, दिल्ली का टोल प्लाजा का टेंडर मिला, और वहाँ पर उस टोल पे बदमाशों को रखने के लिए वो गैंगस्टरों के संपर्क में आया, उन्हीं को रखता था जिससे गैंगस्टर के अच्छे ताल्लुकात। हाँ, ऐसा ही करता था, जिससे अच्छे ताल्लुकात उन्हीं को दे देता था। ऐसा ही करता था। तो ये ताल्लुकात कब से बढ़े उसके, कुछ जानकारी हो आपके पास? अभी इतना तो नहीं बेरा जी, कब से 14-15 के 12-13 के बाद में बने हैं जी। आप सागर के साथ रहते थे, ये भी आरोप लगाया गया कि सुशील ने ये भी अपने बयान में कहा कि काला जठेरी से उससे जान का खतरा है, उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, कुछ ऐसा होगा जी? ये इस बात का मेरे को नहीं पता। कुछ और गैंगस्टर, किन किन गैंगस्टरों के साथ ताल्लुकात में था वो? उसके रामवीर शौकीन है, नीरज बवानिया है, बालीर है, काला सौदा है, और भाटी है। बहुत सबके पास जाता है। कोई ठीक ठाक बंदा होता है ना, इसको शौक है, सबके पास जाता है, सबकी हेल्प करता है। ये भी कहते हैं कि अगर सागर की मौत नहीं होती तो शायद उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। बहुत अच्छे पैठ थे उसके पुलिस के बीच। हाँ जी, नहीं होता जी। अगर ये वीडियो नहीं पकड़ी जाती तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो वीडियो सबसे महत्वपूर्ण कारण आप मानते हैं? हाँ। तो वीडियो वहाँ कौन बना रहा था? आप वहाँ पर? ये खुद बनवा रहा था सुशील। किससे कह के? वीडियो बनाओ प्रिंस सर से कह गए, और 3-4 फोन थे, 3-4 फोनों में बनी थी वीडियो। अच्छा, तो मतलब एक वीडियो बात आ रही है, एक वीडियो ने, ऐसा तो कई वीडियो हैं? हाँ, कई फोनों में बनी है। अच्छा। यहाँ के बाद वो हरिद्वार भाग गया, बताया जा रहा कहीं बड़े आश्रम में रुका था। तो यहाँ हरिद्वार भगाने के पीछे किसको मानते हैं आप लोग? तो आप लोगों को क्या जानकारी मिल पाई? हमने तो नुबेरा चल रहा जी, एक बूढ़ा था, पुलिस ने अरेस्ट भी कराया था वो। अच्छा। उससे छानबीन करी, हरिद्वार गया, एक बाबा के पास छोड़ गया है।
उसके बाद यहाँ पर स्कूटी से भाग रहा था अपने दोस्त की, वो महिला मित्र आई सामने, वो स्कूटी की बात आई, स्कूटी से भागने के फिराक में था अजय के साथ। इस बात का तो क्या कह सकते हैं कि कहाँ से पकड़ा गया है, किसके पास गया है। अजय का क्या रोल सामने आया? अजय जी के साथ था। अच्छा। हाँ, वो पिस्तौल उड़ाने में भी, मारने में भी अच्छा, पूरा रोल था अजय का। अजय का भी पूरा रोल रहा है। अजय का भी। आपके साथ कितने लोग थे आपके लोग जिसको ये मारा पीटा गया था? 35-40 बंदे थे। आदमी थोड़ा गिने जहाँ से जितने आदमी मारे हैं, चौकरती का आदमी लट्ठा लागने लग रहे थे। चौकरती से 35-40 बंदे हो जाते हैं, तो आदमी को घेर के मारते हैं, तो आदमी थोड़ा ये गिनता थोड़ा है। तो ये हमारे साथ थे चश्मदीद गवाह सोनू महाल, जो उस पूरी रात के घटनाक्रम को बताया। सागर सुशील पहलवान के किन किन लोगों से ताल्लुकात थे और कैसे वो गैंगस्टरों के संपर्क में आया और कैसे इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई, इनसे जो पूछताछ हुई, अहम की लड़ाई थी। सुशील को लगता था कि कोई दूसरा उससे बड़ा पहलवान न बन जाए, उसकी गद्दी ना छीन ले, इस वजह से वो इस डर में था। और यही वजह है कि इस डर की वजह से उसने सुशील पर हमला किया और उसके बाद इस तरह का अटैक हुआ जिसमें से सागर की मौत हो गई। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से गैंगस्टर सोनू महाल ने सुशील की क्राइम कुंडली को खोला है, बताया है किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, किस तरह से उसे टशन में रहने का शौक था, लेकिन इस बीच ये भी बताई कि काफ़ी बदमाशों से उसके संपर्क थे और पिस्टल को हर समय रखना वो पसंद करता था। क्या कुछ चीज़ें ये निकल कर सामने आ रही हैं? सुशील जो सोनू महाल है, उसमें पूछताछ जब हमने उनसे बात तो साफ कर पाया कि सुशील का तमाम बड़े जो गैंगस्टर थे, दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज बमानिया हो, काला सप्पा, तमाम गैंग से अच्छे ताल्लुकात थे। उत्तर प्रदेश में भाटी गैंग के साथ ताल्लुकात था और वो चाहता था कि वो उसका पावर, उसकी चीजें, तमाम चीजें वो नजर आए, दिखे, और यही वजह है कि वो तमाम गैंगस्टरों के साथ संपर्क होता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्रसाल स्टेडियम में उसे लगता था कि कोई दूसरा अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी बादशाहत है वो खत्म हो जाएगी, और यही वजह है कि किसी दूसरे पहलवान को वहां पर वो टिकने नहीं देता था जो आगे बढ़ने की कोशिश करता था। इस घटना के पीछे भी जो अब तक जांच हुई है और जो बातें सामने आई है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो छत्रसाल स्टेडियम में खुद रहना चाहता था, पर कोई दूसरा आगे बढ़ता था तो उसे रोक दिया जाता था। जो पहलवान उसकी बात सुनते थे उसे आगे बढ़ाया जाता था, और जो पहलवान उसकी बात नहीं सुनते थे उसको वहीं पर रोक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.